वेलकम माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों, अगर आपका भी शौक है फर्राटेदार इंग्लिश से बात करना तो आसानी से आप भी सीख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है, यानी कि थोड़ा बहुत भी आपके अंदर इंग्लिश का नॉलेज है, आप एक्चुअल में समझते हैं कि इंग्लिश बोलना आपके लिए ज़रूरी है, आप आसानी से इस वीडियो की हेल्प से किसी से भी फर्राटेदार, वो भी बिना डरे बिना हिचकिचाए, आसानी से इंग्लिश से बात कर सकते हैं। केवल दो ही चीज़ें होती हैं इंग्लिश से बात करने के लिए, या तो आप सवाल करेंगे या तो आप जवाब देंगे, ठीक है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होता है कि जो डेली यूज़ के इंग्लिश के सेंटेंसेस है, जो सुबह से शाम तक आप बोलते हैं, सबसे खास सबसे ज़्यादा जिस सेंटेंस को बोला जाता है, अगर आप उन सेंटेंसेस को पढ़ना सीख जाते हैं, उन्हें याद कर लेते हैं, तो आसानी से किसी से भी बात कर पाएंगे। बट उससे भी बेहतर कि सेंटेंसेस के हर एक वर्ड को आपको जब पढ़ना आएगा, हर एक वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होगी, तो उन वर्ड्स को आप तोड़ और मरोड़ करके अपने से नए सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं और किसी से भी बिना डरे बिना हिचकिचाए बात कर सकते हैं। तो इस चैनल में ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली दिन में कम से कम 2 वीडियोस पब्लिश होती हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सही वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज फॉर यू। दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, फॉर मीन्स के लिए, यू मीन्स होता है आप या आपके। जैसे फॉर यू लिखा है ना, तो फॉर यू मीन्स हो जाएगा आपके लिए। दिस इज मीन्स यह है, फॉर यू मीन्स आपके लिए। दिस इज फॉर यू मीन्स यह आपके लिए है। दिस इज फॉर यू मीन्स यह आपके लिए है। दिस इज फॉर यू, यह आपके लिए है। अगर ऐसा बोलते हैं दिस इज़ नॉट फॉर यू, यह आपके लिए नहीं है, इज और फॉर के बीच नॉट लगा दीजिए। दिस इज़ नॉट फॉर यू मीन्स यह आपके लिए नहीं है। आई लाइक इट। आई मीन्स होता है मैं, लाइक मीन्स होता है पसंद करना, इट मीन्स होता है यह या इसे। आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है। आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है या मैं इसे पसंद करता हूँ। आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है। 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 सो मी, SHOW, सो का मतलब होता है दिखाना। सो मीन्स क्या होता है दिखाना, एंड मी मीन्स होता है मुझे। किसी से बोलते हैं ना कि मुझे दिखाओ, सो मी, मुझे दिखाओ। मी मीन्स क्या होता है भाई मुझे, सो मी, मुझे दिखाओ। यहीं अगर मी की जगह हिम लगा देते हैं तो हिम का यूज करते हैं लड़के के लिए, सो हिम, उसे दिखाओ। अगर किसी लड़के को दिखाने की बात करें तो सो हिम मीन्स उसे दिखाओ। अगर किसी लड़की को दिखाने की बात करें तो क्या बोलेंगे, सो हर मीन्स उसे दिखाओ। सो हर, उसे दिखाओ, ठीक है। सो हिम, सो का मतलब क्या होता है दिखाओ, हिम मीन्स उसे, सो हिम, उसे दिखाओ। शो मी समथिंग एल्स। कभी कभी क्या होता है जब आप कपड़े की दुकान में जाते हैं, किसी ज्वेलरी की दुकान में जाते हैं, तो आपको अगर जो चीज़ें शॉपकीपर दिखा रहा है आपको पसंद नहीं आती, तो आप बोलते हैं मुझे कुछ और दिखाओ, मुझे कोई दूसरा दिखाओ। शो मी मीन्स आपको पता है मुझे दिखाओ, समथिंग मीन्स कुछ, एल्स मीन्स और, कोई दूसरा। शो मी समथिंग एल्स, मुझे कुछ और दिखाओ, मुझे कोई दूसरा दिखाओ। शो मी समथिंग एल्स, मुझे कुछ और दिखाओ। शो मी समथिंग एल्स, मुझे कुछ और दिखाओ। मुझे कुछ और दिखाओ या मुझे कोई दूसरा दिखाओ। ओके, ये वाला पीस हमें पसंद नहीं है। डोंट शो ऑफ। अभी शो का मतलब क्या समझा हमने, दिखाना होता है, बट शो के बाद अगर ऑफ आ जाए ना, दिखावा करना। दुनिया में काफ़ी लोग होते हैं जो हर वक्त बस दिखावा करते रहते हैं, उनके पास होगी कम चीज़ें बट वो शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। और ये सबसे गलत बात होती है कि हमें दिखावा किसी बात का नहीं करना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, डोंट शो ऑफ मीन्स दिखावा मत करो। डोंट शो ऑफ, दिखावा मत करो। डोंट शो ऑफ, दिखावा मत करो। डोंट वरी। अच्छा, अभी हमने डोंट पढ़ा। डोंट का मतलब क्या, मत। जब किसी काम को मना करना हो कि ऐसा मत करो, तो वहाँ पे हम डोंट का यूज करते हैं। अभी यहाँ पे क्या लिखा, डोंट वरी।
डोंट मीन्स होता है मत, एंड वरी मीन्स होता है चिंता करना। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। अगर बोलते हैं डोंट गो, मत जाओ। डोंट कम, मत आओ। डोंट फाइट, लड़ो मत। डोंट साउट, चिल्लाओ मत। यहाँ क्या लिखा, डोंट वरी। डोंट मीन्स मत, वरी मीन्स चिंता करना। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। चिंता मत कीजिए, मैं इसे संभाल लूंगा। आई विल हैंडल इट, मैं इसे संभालूंगा। हैंडल करना मतलब कोई चीज़ संभालना, ठीक है। टेक माई एडवाइस, टेक का मतलब होता है लो। टेक मीन्स क्या होता है, लो। माई मीन्स मेरा। एडवाइस का मतलब होता है उपदेश, जो हम अच्छी बातें किसी को बताते हैं ना करने के लिए, वो एडवाइस होता है। तो टेक माई एडवाइस मीन्स मेरा उपदेश लो या मेरी बात मानो। लोगों को बोलते हैं ना, कह रहे मेरी बात मानो। टेक माई एडवाइस, टेक माई एडवाइस, मेरी बात मानो। टेक माई एडवाइस, मेरी बात मानो। कैन आई आस्क मी, सॉरी, कैन आई आस्क यू हो जाएगा, यहाँ पे मी नहीं होगा, ठीक है। कैन आई आस्क यू, कैन, अब कैन होता है एक मॉडल वर्ब को, इसे कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। बट अगर ये मॉडल वर्ब स्टार्टिंग में है तो इसका मतलब क्या। एंड आई मीन्स मैं, आस्क मीन्स होता है पूछना, यू मीन्स आपसे। कैन आई आस्क यू, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, या क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ। ओके। डोंट आस्क मी, डोंट मीन्स मत, किसी काम को मना करना है, डोंट का यूज करेंगे। डोंट मीन्स मत। आस्क मीन्स पूछना। मी मीन्स मुझसे। डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछना। डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछना। दोस्तों क्या लगता है आपको, इससे भी कोई सरल तरीका हो सकता है जिससे कि इंग्लिश सीखा जा सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पढ़ना आता है, EJMR, ए एन दा, दिस दैट, अगर इतना भी आता है ना, आप आसानी से फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। और सबसे खास बात, अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो उनके भी अंदर एक इच्छा जगेगी कि हम भी क्यों ना इंग्लिश से बात करना सीखें। और जैसे ही वो इस वीडियो को देखेंगे आपके पास कॉल करेंगे और कोशिश करेंगे इंग्लिश से बात करने का, तब आप भी उनको इंग्लिश में ही रिप्लाई करिएगा। और इससे एक फ़ायदा होगा कि आप दोनों लोग इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और आप दोनों के अंदर से जो शर्म नाम की चीज़ होती है ना, जो हमें दुनिया में कुछ करने नहीं देती, बस एक शर्म है, सेम, यही एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण कई लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए पीछे रुक जाते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी। इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, आप क्या एंजॉय करते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आपके लिए ये चीज़ें मैटर करने चाहिए। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश सीखना तो ये चीज़ ज़रूर करें। दोस्त को अपने इंस्पायर करें इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि वो आपसे फर्राटेदार इंग्लिश से बात करना चाहेगा और आप दोनों आसानी से बात कर पाएंगे। आई आस्क्ड यू, आई मिस मैं या मैंने। आस्क्ड मीन्स पूछा था, यू मिस आपसे। आई आस्क्ड यू, मैंने आपसे पूछा था। आई आस्क्ड यू, मैंने आपसे पूछा था। आई आस्क्ड यू, मैंने आपसे पूछा था। आई आस्क्ड यू, मैंने आई पूछा था, मैंने आपसे पूछा था। डू यू नो, देखिए डू भी हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो डू मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, नो यहाँ पे के होता है साइलेंट, नो मीन्स होता है जानना। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, या क्या आपको पता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ये क्या आपको पता है। डू यू नो हिम, अभी हमने सीखा कि डू यू नो का मतलब होता है क्या आप जानते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। हिम मीन्स होता है उसे। डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं। डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं। डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं। डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं। आई डोंट नो एनीथिंग। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं, तो अगर आप जानते हैं तो आप केवल क्या बोलेंगे, यस आई नो हिम या यस आई नो।
दोनों चीज़ें बोलने पर सेम मीन्स होगा। यस आई डू, इसका मतलब ये होगा कि हाँ मैं जानता हूँ। यस आई नो हिम मीन्स मैं उसे जानता हूँ, सेम मीन्स। अगर नहीं जानते हैं तो नो आई डोंट, इसका मतलब नहीं मैं उसे नहीं जानता। या ऐसा बोले कि नो आई डोंट नो हिम, नहीं मैं उसे नहीं जानता। दोनों प्रकार से आंसर सेम होगा। यहाँ क्या लिखा है, आई डोंट नो एनीथिंग। आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, नो मीन्स जानता। आई डोंट नो मैं नहीं जानता, एनीथिंग मीन्स कुछ भी। आई डोंट नो एनीथिंग मुझे कुछ नहीं पता है। आई डोंट नो एनीथिंग मुझे कुछ नहीं पता है। आई डोंट नो एनीथिंग मुझे कुछ नहीं पता है। आई डोंट नो एनीथिंग मुझे कुछ नहीं पता है। आर यू डूइंग समथिंग, आर यू डूइंग समथिंग, आर मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, डूइंग मीन्स कर रहे हैं, समथिंग मीन्स कुछ। आर यू डूइंग समथिंग, क्या आप कुछ कर रहे हैं। आर यू डूइंग समथिंग, क्या आप कुछ कर रहे हैं। आर यू डूइंग समथिंग, क्या आप कुछ कर रहे हैं, या क्या तुम कुछ कर रहे हो। आर यू डूइंग समथिंग, क्या आप कुछ कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है आर यू डूइंग समथिंग मीन्स क्या आप कुछ कर रहे हैं, तो जो भी आप काम कर रहे हैं आप बता सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है आई एम रीडिंग, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना। आई एम रीडिंग मीन्स मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आप काम कर रहे हैं तो आई एम वर्किंग मीन्स मैं काम कर रहा हूँ। आई एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम वर्किंग मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। वॉट इज सी डूइंग, वॉट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, सी मीन्स वह, डूइंग मीन्स कर रही। वट इज सी डूइंग, वह क्या कर रही है। वट इज सी डूइंग, वह क्या कर रही है। वट इज सी डूइंग, वह क्या कर रही है। वट इज सी डूइंग, वह क्या कर रही है। वट हैपन टू यू, वट मीन्स क्या, हैपेंड मीन्स हुआ। हैपन का मतलब होता है होना, तो हैपेंड मीन्स हुआ। टू यू मीन्स आपको। वट हैपन टू यू, आपको क्या हुआ। वट हैपन टू यू, आपको क्या हुआ। वट हैपन टू यू, आपको क्या हुआ। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, रिमेंबर मीन्स होता है याद करना, दिस मीन्स ये है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये हमेशा याद रखना। ऑलवेज रिमेंबर दिस, इसे हमेशा याद रखना। ऑलवेज रिमेंबर दिस, इसे हमेशा याद रखना। ऑलवेज रिमेंबर दिस, इसे हमेशा याद रखना। कीप वर्किंग हार्ड, कीप मीन्स होता है रखना या रहना। वर्किंग, वर्क का मतलब काम करना, तो वर्किंग मीन्स काम करते रहिए। हार्ड, हार्ड का मतलब कठिन, मुश्किल, बट वर्किंग हार्ड का मतलब मेहनत करना। कीप वर्किंग हार्ड मीन्स मेहनत करते रहिए। दोस्तों अगर आपको भी शौक है ना इंग्लिश बोलने का, और आज आपको बस थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन लेना छोड़ दीजिए और दुनिया की बातें सुनना भी छोड़ दीजिए। क्या बोलती है दुनिया, यू कांट डू इट, तुम ये नहीं कर सकते, बट आप अपने अंदर से बोलिए, अपने दिल से बोलिए, आई कैन डू इट, ओनली आई कैन डू इट, केवल मैं ही ये कर सकता हूँ। एंड देन यू कैन डू इट, और तब आप कर सकते हैं। सो कीप वर्किंग हार्ड मीन्स मेहनत करते रहिए। कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहिए। कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहिए। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है भाई, मेहनत। हार्ड वर्क मीन्स मेहनत, नेवर मीन्स कभी नहीं, गोज मीन्स जाती, वेस्ट मीन्स फालतू। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, जो मेहनत होती है ना वो कहीं फालतू नहीं जाती। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, मेहनत कभी फालतू नहीं जाता। मेहनत कभी फालतू नहीं जाता, यानी कि मेहनत का फल आपको कभी ना कभी तो मिलना है। ओके। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव मेरे पास है या मेरा है, अ ड्रीम एक सपना। ड्रीम मीन्स क्या होता है, सपना। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। और मेरा सपना क्या है कि मैं फर्राटेदार इंग्लिश से बात करूँगा। अगर कोई सामने से आके हमें जज करना चाहे, हमें कैलकुलेट करना चाहे कि हमारी औकात क्या है,
कितना एजुकेटेड हम हैं, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, देन हम उसे बोल करके बता सकें, शो कर सकें एक्चुअल में हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। ओके, तो आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। आई विल फुलफिल माई ड्रीम, आई विल फुलफिल, मैं पूरा करूँगा, माई ड्रीम, मेरा सपना। आई विल फुलफिल माई ड्रीम मीन्स मैं अपना सपना पूरा करूँगा। आई विल फुलफिल माई ड्रीम, मैं अपना सपना पूरा करूँगा, या जो सपना मैंने देखा है मैं उसे पूरा करूँगा। आई विल फुलफिल माई ड्रीम। आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू स्टे मीन्स रुकना या रहना, विथ यू, आपके साथ। आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। कैन आई सिट विथ यू, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बैठे रहते हैं या कोई बैठा रहता है, मुझसे पूछते हैं ना कि क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, मतलब आप कंफर्ट फील करेंगे, मैं आपके साथ बैठने के काबिल हूँ। तो कैन आई सिट विथ यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। कैन आई सिट विथ यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। कैन आई सिट विथ यू, टेक मी विथ यू, टेक मी, मुझे भी ले लीजिए, विथ यू, अपने साथ। टेक मी विथ यू, मुझे भी अपने साथ ले लीजिए, या मुझे अपने साथ ले लीजिए। रिमेंबर योर प्रॉमिस, भाई रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, रिमेंबर मीन्स याद रखना। रिमेंबर योर प्रॉमिस, योर मीन्स आपका या अपना, प्रॉमिस मीन्स वादा, वादा। रिमेंबर योर प्रॉमिस, अपना वादा याद रखना। रिमेंबर योर प्रॉमिस, अपना वादा याद रखना। रिमेंबर योर प्रॉमिस, अपना वादा याद रखना। डू यू रिमेंबर, डू यू स्टार्टिंग में आ गया मतलब क्वेश्चन क्रिएट होगा। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। यस आई रिमेंबर, यस मीन्स हाँ, आई रिमेंबर मुझे याद है। यस आई रिमेंबर, हाँ मुझे याद है। अगर नहीं याद है तो नो आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। यस आई रिमेंबर, हाँ मुझे याद है। नो आई डोंट रिमेंबर, नहीं मुझे याद नहीं है। वी यूज टू कम हियर, वी मीन्स हम, यूज टू कम मीन्स यहाँ आते थे, हियर मीन्स यहाँ। वी यूज टू कम हियर, हम यहाँ आते थे या हमें यहाँ आने की आदत थी। यूज टू का मतलब क्या, हम वो काम करते थे। वी यूज टू कम हियर मीन्स हम यहाँ आते थे। वी यूज टू कम हियर, हम यहाँ आते थे। यू यूज टू डू दिस, यू यूज मीन्स आप करते थे, टू डू दिस। यू यूज टू डू दिस मीन्स आप ये करते थे। यू यूज टू डू दिस, आप ये करते थे। यू यूज टू डू दिस, आप यह करते थे, आपको यह करने की आदत थी। आई यूज टू मीट हिम, आई यूज टू मीट हिम, मैं उससे मिलता था या अक्सर मिलता था। आई यूज टू मीट हिम, मैं उससे मिलता था। आई यूज टू मीट हिम, मैं उससे मिलता था। वी यूज टू ईट दिस, वी मीन्स हम, यूज टू ईट दिस, हम ये खाते थे। ईट का मतलब क्या होता है, खाना। वी यूज टू ईट दिस मीन्स हम ये खाते थे, हम ये खाते थे। डू यू वॉन्ट टू स्पीक, क्या आप बोलना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू स्पीक, क्या आप बोलना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू स्पीक, क्या आप बोलना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट, क्या आप चाहते हैं, टू डू दिस, ये करना। डू यू वॉन्ट टू डू दिस, क्या आप ये करना चाहते हैं।
डू यू वांट टू डू दिस? क्या आप यह करना चाहते हैं? डू यू वांट टू डू दिस? क्या आप यह करना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट मीन्स आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट मीन्स आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते हैं? दोस्तों आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के पूरे वर्ड और पूरे सेंटेंस आपने अच्छे से सीख लिए होंगे। तो वीडियो को एक लाइक करके और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। और साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली सही वीडियो सबसे पहले आपके पास है और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।